तो आज हमको पढ़ना है टीएसडी। टीएसडी बोले तो टीएसडी स्टैंड्स फॉर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। देखो, ये बड़ा टॉपिक है और एक क्लास में नहीं होता, तो लगाता है कि 3-4 क्लास लगेंगी। स्लो स्लो पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनो। देखिए, सब लोग नोट करते जाना। देखिए बेटा, ले देके 3 फॉर्मूले हैं। जैसे कि पहला फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहीं से दूसरा फॉर्मूला आ जाता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और यहीं से तीसरा फॉर्मूला आ जाता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब वैसे तो ये तीनों, अगर आपको तीनों में से कोई एक भी पता हो, आप अदर 2 निकाल सकते हैं, लेकिन बट ये माना जाता है कि इन तीनों में सबसे बेसिक फॉर्मूला ये वाला है, स्पीड इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। वैसे कोई भी पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला बेसिक फॉर्मूला है, स्पीड इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए इस फॉर्मूले में अगर मैं डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दूं, डिस्टेंस कांस्टेंट का मतलब है डिस्टेंस अगर फिक्स हो जाए। जैसे मान लेते हैं आपको 120 किलोमीटर चलना है, आपके घर से आपका ऑफिस है 120 किलोमीटर। आप कार से जाते हैं, आपकी कार की स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर। तो आप, आई होप सब लोग समझ जाएंगे कि आप 1 घंटे में अपने ऑफिस पहुंच जाओगे। अगर आपने कार की स्पीड कर दी 120 किलोमीटर, तो आपको 1 घंटा लगेगा घर से ऑफिस पहुंचने। लेकिन यही अगर आपने अपनी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर कर दी, तो टाइम लगेगा 2 आवर्स। आपने स्पीड कर दी 40 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम लगेगा 3 घंटे, 3 आवर्स। अगर आपने स्पीड कर दी 30 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम लगेगा 4 आवर्स। यहाँ से मेरे को एक पैटर्न दिख रहा है। अगर स्पीड पहले की हाफ हो गई, अगर ये स्पीड पहले की हाफ हो गई, तो टाइम पहले का डबल हो गया। अगर स्पीड पहले से 1/3 हो गई, तो टाइम भी पहले वाले टाइम का 3 टाइम्स हो गया। अगर स्पीड पहले से 1/4 हो गई, तो टाइम भी जो इनिशियल टाइम लग रहा था उस डिस्टेंस को कवर करने में, वो 4 टाइम्स हो गया। तो स्पीड हाफ हो गई तो टाइम डबल हो गया, स्पीड 1/3 हो गई, टाइम 3 टाइम्स हो गया। एक चीज कम हो रही है, दूसरी चीज बढ़ रही है, और इनवर्स रेशियो में बढ़ रही है। तो इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर किसी डिस्टेंस को कवर करने में, अगर स्पीड एस है और टाइम टी है, किसी डिस्टेंस को कवर करने में अगर स्पीड है एस और टाइम है टी, तो अगर स्पीड पहले की डबल हो गई, स्पीड पहले से डबल हो गई, तो टाइम पहले का हाफ हो जाएगा। अगर स्पीड 3/7 s हो जाएगी, तो टाइम 7/3 t हो जाएगा। ये बात समझ में आती है सब लोगों यस सर। यस सर। को? स्पीड अगर डबल तो टाइम हाफ हो गया। स्पीड अगर पहले वाली स्पीड की 3/7 हो गई, तो टाइम जो पहले लग रहा था अब उसका 7/3 लग रहा है।
इफ अगर 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 टू पर्सन, अगर दो लोग चल रहे हैं, इफ टू पर्सन travels the same distance, या दो लोग अगर इक्वल डिस्टेंस चलते हैं, इफ टू पर्सन ट्रेवल्स द सेम डिस्टेंस, दो लोग मान लेते हैं, दो पर्सन है P1 P2, तो अगर एक की स्पीड है S1, दूसरे की स्पीड S2, S1 अपॉन S2 इट इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 हो जाएगा। स्पीड टाइम इनवर्स रेशियो में होती है। दो लोग अगर इक्वल डिस्टेंस चलेंगे तो उनकी स्पीड का रेशियो टाइम के इनवर्स रेशियो के इक्वल होगा। ये बात सबको याद रखनी है, बड़े बड़े कैलकुलेशन इससे कम हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्हेनेवर डिस्टेंस इज कांस्टेंट। जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दूसरा केस, अगर मैंने पहले डिस्टेंस कांस्टेंट रखा था, अगर इसी फॉर्मूले में इफ टाइम इज कांस्टेंट, अगर आपका टाइम कांस्टेंट होता है तो मैं कह सकता हूं स्पीड एंड डिस्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्पीड एंड डिस्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर आपको 10 घंटे चलना है, फॉर एग्जांपल फिक्स है, आपको 10 आवर्स चलना ही चलना है। अब अगर आपने अपनी स्पीड कर दी लेट सपोज 25 किलोमीटर पर आवर, तो जो टाइम आपको 10 घंटे आप चल रहे हैं, तो आप इस 10 घंटे में डिस्टेंस कितना चले, डिस्टेंस आप चलेंगे 25 इंटू 10, एक घंटे में 25 किलोमीटर, 25 तो 10 घंटे में आप डिस्टेंस चलेंगे 250 किलोमीटर्स। ये अगर आपने स्पीड अपनी डबल कर दी 50 किलोमीटर पर आवर, अब आप डिस्टेंस कितना चलेंगे, 500 किलोमीटर चल लेंगे आप। अगर आप स्पीड कर देते हैं 100 किलोमीटर पर आवर, तो आप एक घंटे में 100, तो 10 घंटे में कितना चलेंगे आप, 1000। यानी कि मैं कह सकता हूँ अगर आपने स्पीड पहले से डबल कर दी तो डिस्टेंस भी पहले का डबल हो गया। अगर आपने स्पीड पहले की 4 टाइम्स कर दी तो डिस्टेंस भी इसका 4 टाइम्स हो गया। दैट मीन स्पीड एंड डिस्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर दो लोग इक्वल टाइम के लिए चलते हैं, इफ टू पर्सन travels for equal time, if two persons travels for equal time, तो दो लोग इक्वल टाइम के लिए चलते हैं, तो S1 upon S2 ratio of their speeds is equal to ratio of distance traveled by them, D1 upon D2. If two persons travel for equal time, ratio of their speeds is equal to ratio of distance traveled by them, S1 अपॉन S2 को D1 अपॉन D2। इससे पहले मैंने लास्ट स्लाइड में क्या बताया था कि अगर दो लोग इक्वल डिस्टेंस चलते हैं तो स्पीड का रेशियो टाइम के इनवर्स रेशियो में होता है। लेकिन यहाँ पे अगर दो लोग इक्वल टाइम के लिए चलते हैं तो दोनों की जो स्पीड्स का रेशियो है वही उनके डिस्टेंस ट्रेवल्ड का भी रेशियो होता है। तो whenever two persons travel for equal time, ratio of their speeds is same as the ratio of distance traveled by them. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं ये दोनों। एक तो स्पीड एंड डिस्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और दूसरा स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्हेनेवर डिस्टेंस इज कांस्टेंट। इसके बाद जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यूनिट्स ऑफ स्पीड। देखिए, वैसे तो डिस्टेंस की कोई भी यूनिट, देखो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की कोई भी यूनिट डिवाइडेड बाय टाइम की कोई भी यूनिट, डिस्टेंस की कोई भी यूनिट डिवाइडेड बाय टाइम की कोई भी यूनिट इज कॉल्ड यूनिट ऑफ स्पीड। लेकिन ये एक जनरल कन्वेंशन है जो जनरली यूज होती हैं। मोस्ट कॉमन यूनिट्स जो है वो है किलोमीटर पर आवर,
या फिर मीटर पर सेकेंड, ये तो मोस्ट कॉमन है। तो आपको इनमें रिलेशन भी आना चाहिए, कन्वर्जन आना चाहिए। 1 किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। और 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600। काटा पीटी तो आप कर ही दोगे। तो जब आप काटा पीटी कर दोगे तो 1 किलोमीटर पर आवर आप देखेंगे ये आ जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो 2 किलोमीटर पर आवर, 2 × 5/18 मीटर पर सेकेंड। 3 किलोमीटर पर आवर, 3 × 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो जब भी आपको किलोमीटर पर आवर से अगर कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 5/18 से। और कभी भी अगर आपको मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 18/5 से। अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं जरा। A man increases his speed by 25% and reaches his office 20 minutes early। एक कोई पर्सन है, उसने अपनी स्पीड 25% बढ़ा दी और इस वजह से वो अपने ऑफिस नॉर्मल से 20 मिनट पहले पहुंच गया, रीचेस 20 मिनट्स अर्ली। फाइंड द नॉर्मल टाइम, फाइंड द नॉर्मल टाइम in which he reaches his office daily। Find the normal time in which he reaches his office daily। करिए सॉल्व। देखिए, उसकी नॉर्मल स्पीड मान लेते हैं s और नॉर्मल टाइम लगता है उसको t। एक दिन स्पीड 25% इंक्रीज हो गई। अगर कोई चीज़ 25% इंक्रीज हो जाएगी तो वो 5/4 टाइम्स हो जाएगी, 1.25 टाइम्स, मतलब 5/4 टाइम्स। तो नई स्पीड हो गई 5/4s। स्पीड पहले की 5/4 टाइम्स हो गई, तो आज जो टाइम लगेगा वो पहले का 4/5t लगेगा। अब यही बात हुई, स्पीड टाइम इनवर्स रेशियो में होते हैं। अगर स्पीड पहले की 5/4 हो गई, 5/4 टाइम्स, तो उसी डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लग रहा है आज उसका 4/5 लगेगा। ये टाइम पहले से कम है क्योंकि यहाँ पे t का मतलब है 1t और ये 4/5। तो आज टाइम कितना बचा? t-4/5t। इट इज इक्वल टू 20 मिनट्स। तो 1/5t की वैल्यू हो गई 20। तो नॉर्मल टाइम t इज इक्वल टू 100 मिनट्स। तो नॉर्मल टाइम जो लगेगा उसको ऑफिस पहुंचने में डेली, वो लगेगा 100 मिनट्स। चलो ये करो। स्पीड s, टाइम t। स्पीड 4/5s हो गई, तो टाइम 5/4t हो जाएगा। ये टाइम पहले से ज़्यादा है, वो लेट हो जाएगा। तो कितना ज़्यादा है? 5/4t माइनस टी, ये हो गया है 1/4t। और वो नंबर्स में कितना ज़्यादा है? 10 मिनट्स। तो टी की वैल्यू क्या आ गई? 40 मिनट्स। तो घर से डेली ऑफिस वो 40 मिनट्स में पहुंच जाता है। जल्दी बताओ। स्पीड टाइम, स्पीड पहले की 3/4 हो गई, तो टाइम 4/3 हो जाएगा। ये टाइम पहले से ज़्यादा है, मतलब ये 4/3t पहले से ज़्यादा लग रहा है, मतलब तो लेट हो जाएगा। कितना लेट हो जाएगा? 4/3t माइनस टी।
ये हो गया 1/3t, ये हो गया 45। तो अगर यहाँ से 1/3t अगर 45 है तो टी की वैल्यू कितनी हो गई? 135 मिनट्स। इसका मतलब वो डेली ऑफिस घर से 135 मिनट्स में पहुंच जाता है। 135 मिनट्स का मतलब है 2 hours and 15 minutes। तो 1/4 hour, 2 right, 1/4 hour। मान ली ये बंदे का घर है, और ये उसका ऑफिस है। डिस्टेंस मान लेते हैं d किलोमीटर। वो अगर 5 की स्पीड पे जाता है तो 5 मिनट लेट हो जाता है। मान लो कुछ भी मान लो, लेट सपोज नॉर्मल टाइम ऑफिस का है 9 बजे पहुंचने का। आप कुछ और भी मान सकते हैं, मैं 9 बजे मान लिया सुबह, जस्ट एज्यूम। अगर वो 5 की स्पीड पे जाता है तो 5 मिनट्स लेट हो जाता है, इसका मतलब वो 9:05 पे पहुंचता है। अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल के जाता है तो वो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, इसका मतलब 8:55 पे पहुंच जाता है। एक बात बता दो, इन दोनों टाइम में इन दोनों टाइम में डिफरेंस कितना है? 10 मिनट का डिफरेंस है। अब देखो, ध्यान दो, सुनना। अगर वो 5 की स्पीड पे चलता है और d किलोमीटर, तो टाइम कितना लगेगा? d/5। d किलोमीटर 5 की स्पीड पे, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर वो d किलोमीटर 6 की स्पीड पे चलेगा तो टाइम लगेगा d/6 आवर्स। ये पहला टाइम है d/5 आवर्स, दूसरा टाइम है d/6 आवर्स। इन दोनों में डिफरेंस है 6, इन दोनों में डिफरेंस है 10 मिनट्स का। ये 10 मिनट्स में है, तो इसको भी आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 10/60 या 1/6 करना पड़ेगा। अब आप इनको एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम आएगा 30, तो 6d - 5d, इट इज 1/6। डी अपने आप आ गया 5 किलोमीटर। बात खत्म। ओरल क्वेश्चन एकदम देखो, एक लाइन का। ये करो, चलो देखिए करते हैं। मान लेते हैं ये उसका घर, ये है उसका ऑफिस, जस्ट एज। थोड़ी देर के लिए डिस्टेंस को डी बोल देते हैं। थोड़ी देर के लिए डिस्टेंस को बोल देते हैं डी। अगर उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर तो वो पहुंचता है दोपहर को 1 बजे। अगर स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर तो वो पहुंचता है 2 घंटे पहले, 11 बजे, इससे 2 घंटे पहले। इस टाइम में गैप आ गया 2 आवर्स का। एक बात बताओ, d किलोमीटर 10 की स्पीड पे चलता है, टाइम कितना लगेगा? d/10। फिर सेम d किलोमीटर 15 की स्पीड पे चलेगा, टाइम कितना लगेगा? d/15। इन दोनों टाइम में डिफरेंस 2 आवर्स का है। जब तुम इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आप देखेंगे डी अपने आप 60 किलोमीटर आ गया। आप देखेंगे डी आ जाएगा 60 किलोमीटर। अब एक बात बताओ, कोई 60 किलोमीटर चलता है एट 10 किलोमीटर पर आवर तो उसको टाइम 6 घंटे लगेगा।
60 किलोमीटर 10 की स्पीड में चलेगा तो 6 घंटे लगेंगे। वो 6 घंटे लगा के, वो 6 घंटे चला, 6 घंटे चला, दोपहर को 1 बजे पहुंचा, तो घर से सुबह 7 बजे निकला होगा। ऐसे अगर कोई 60 किलोमीटर एट 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलेगा तो उसको 4 आवर्स लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे। कोई 60 किलोमीटर 15 की स्पीड पे चलेगा तो 4 घंटे लगेंगे। कोई 4 घंटे लगाकर 11 बजे पहुंच रहा है, कहीं पे कोई 11 बजे पहुंच रहा है, 4 घंटे लग रहे हैं, तो सुबह 7 बजे निकला था। इसका मतलब घर से निकलने का टाइम सुबह 7 बजे है, तो 7 बजे सुबह घर से निकलना है और 12 बजे नून में पहुंचना है। ये जो टाइम है ये 5 घंटे हो गया। सुबह 7 बजे निकल के दोपहर को 12 बजे पहुंचना है तो 5 घंटे में पहुंचना है। 5 घंटे में कितना चलना है? 60 किलोमीटर। 5 आवर्स में कितना कवर करना है? 60 किलोमीटर। तो स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, 12 किलोमीटर पर आवर। उसके लिए स्पीड क्या होनी चाहिए? 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होनी चाहिए। आंसर इज 12 किलोमीटर पर आवर। बहुत सिंपल क्वेश्चन देखिए। A man leaves the point P at 6 a.m. and reaches the point Q at 10 a.m. एक मैन है, मान लेते हैं उसका नाम है ए। वो सुबह 6 बजे चलता है, 10 बजे पहुंच जाता है, मतलब ये 6 से 10, बस 4 घंटे लेता है पूरा डिस्टेंस चलने में। और ये दूसरा मैन है बी, वो 8 बजे चलता है क्यू से, 12 बजे पहुंच जाता है, ये भी 4 घंटे लेता है। जब दोनों लोग 4 घंटे ले रहे हैं, जो डिस्टेंस पी से क्यू है वही डिस्टेंस क्यू से पी है। ए और बी दोनों ही इक्वल टाइम ले रहे हैं और दोनों डिस्टेंस भी इक्वल चल रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ स्पीड ऑफ ए इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बी होगी। जब दोनों को टाइम सेम लग रहा है इक्वल डिस्टेंस कवर करने में, जो डिस्टेंस पी से क्यू है वही डिस्टेंस क्यू से पी, दोनों को 4 घंटे लग रहे हैं, तो दोनों की स्पीड सेम होगी। क्वेश्चन ये खत्म हो गया। अब क्या क्वेश्चन हो रहा है कि एक बंदा सुबह 6 बजे चलता है, दूसरा 8 बजे चलता है, तो पहले 2 घंटे चलेगा, तो ए पहले 2 घंटे चलेगा तो ए मिड पॉइंट पे आ जाएगा 8 बजे। पहले दोनों को सेम टाइम पे ले आओ, तो ये 8 AM पे मिड पॉइंट पर होगा। अगर पूरा डिस्टेंस चलेगा 4 घंटे में तो आधा डिस्टेंस चलेगा 2 घंटे में। तो अब दोनों की घड़ी में, दोनों की वॉचेस में टाइम 8 AM हो रहा है। अब ए चलेगा यहाँ से और बी चलेगा यहाँ से, तो जब दोनों की स्पीड सेम है तो 1 घंटे बाद ये मिड पॉइंट पे अगेन पहुंच जाएगा। मतलब ये पॉइंट अगर लेट सपोज आर है, ये पॉइंट अगर आर है, तो आर और क्यू का मिड पॉइंट जो होगा, दोनों 1-1 घंटे बाद वहां होंगे, तो दोनों 9 बजे यहाँ होंगे। टाइम हो रहा होगा 9 AM, तो दोनों कब मिलेंगे? 9 बजे मिल जाएंगे। सब लोग पहले 8th क्वेश्चन करेंगे। 8th क्वेश्चन, एक ट्रेन है। अ ट्रेन अप्रोचेस अ टनल ए बी। Inside a tunnel is a cat located at a point that is 3/8 of the distance AB measured from the entrance A. When the train whistles, the cat runs. If the cat moves to the entrance of the tunnel A, the train catches the cat exactly at the entrance. If the cat moves to the exit B, the train catches the cat at exactly the exit. What is the ratio of the speed of the train to that of the cat? देखो, ये टनल मान लेते हैं, कोई टनल है, एंट्रेंस ए, ये बी। इजी करने के लिए ये डिस्टेंस ए बी को मैंने मान लिया है 8x। 8x क्यों? देखो ध्यान दो, सुनो। एक कैट बैठी हुई है एक पॉइंट पर, यहाँ एक कैट बैठी हुई है, बिल्ली। ये जो जिस पॉइंट पे बैठी है, ये पॉइंट जो पूरी लेंथ है ए बी, उसका 3/8 पार्ट है, एंट्रेंस है। तो इजी करने के लिए मैंने 8x माना। तो ये जो हो गया ये वाला पॉइंट, ये जो लेंथ हो गई, ये हो गई 3x।
तो ये जो लेंथ हो गई ये वाली, ये हो जाएगी 5x। एक ट्रेन आ रही है, ये एक ट्रेन मान लेते हैं, और ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, इस डिस्टेंस को थोड़ी देर के लिए y बोल देते हैं। अब कहानी कुछ ऐसी है, जैसी ट्रेन भागती है, ट्रेन आती है, ट्रेन विसल करती है, सीटी बजाती है। जैसे ही ट्रेन सीटी बजाती है, कैट भागना शुरू करती है। अब कैट कहीं भी भाग सकती है, एंट्रेंस की तरफ मतलब ए की तरफ, या एग्जिट की तरफ मतलब बी की तरफ। पहला केस, अगर कैट ए की तरफ भागती है तो ट्रेन और कैट दोनों एग्जिट मतलब एंट्रेंस पे, एग्जैक्टली एंट्रेंस पे ए पे मिल जाते हैं। और अगर दूसरे केस में कैट एग्जिट की तरफ भागती है, एग्जिट की तरफ बी की तरफ भागती है, तो ट्रेन एंड कैट पॉइंट बी पे मिल जाते हैं। देखो ऐसे केस में ना, देखो ध्यान से सुनो, जितने टाइम में कैट ने चला डिस्टेंस 3x, ठीक उसी टाइम में ट्रेन ने डिस्टेंस चलाया y। इसका मतलब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? टाइम। यहाँ डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं, यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है। पहले बताओ ये बात सबको समझ में आती है कि टाइम कांस्टेंट है? टाइम कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि कैट और ट्रेन इक्वल टाइम के लिए चल रहा है। जितने टाइम में कैट ने चलाया ये वाला डिस्टेंस 3x, ट्रेन ने चलाया y। जब भी टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कैट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, 3x अपॉन वाई। जब भी टाइम कांस्टेंट होता है तो ये रेशियो, डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के इक्वल होता है। अब दूसरा केस, अगर कैट एग्जिट की तरफ भागती है तो जितने टाइम में कैट चलेगी 5x, इन द सेम टाइम ट्रेन चलेगी y प्लस 8x। इन द सेम टाइम ट्रेन चलेगी y प्लस 8x। जितने टाइम में कैट चलेगी 5x, इन द सेम टाइम ट्रेन चलेगी y प्लस 8x। तो ये रेशियो 5x अपॉन वाई प्लस 8x ये भी होगा। आप इन दोनों को इक्वल कर दीजिए, दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों ही डिस्टेंस के रेशियो, दोनों ही स्पीड के रेशियो है। x से x कैंसिल, 3y क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3y प्लस 24x, इट इज 5y, 2y इट इज इक्वल टू 24x, y इज इक्वल टू 12x। y और x में रिलेशन आ गया है, y इक्वल टू 12x, उसको यहाँ यूज कर लीजिए। तो स्पीड ऑफ कैट अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन क्या था? 3x अपॉन वाई था, तो 3x अपॉन 12x हो गया, यानी कि 1/4 हो गया। मतलब कैट की स्पीड अगर 1 तो ट्रेन की स्पीड 4, यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन रेशियो स्पीड ऑफ कैट 4:1 आंसर आ गया। करेक्ट आंसर इज 4:1। ये क्वेश्चन विदाउट पेन हो जाएगा, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब जरा ध्यान से सुनना, अगर कैट एंट्रेंस की तरफ आ रही है तो जितने टाइम में कैट चल रही है 3x, ट्रेन चलती है y। जब ट्रेन एग्जिट की तरफ जाएगी तो ट्रेन, जब ये कैट एग्जिट की तरफ भागेगी तो ट्रेन और कैट दोनों यहाँ मिलेंगे। तो पहले कैट को 3x चलाओ, पहले कैट को 3x चलाओ। जितना डिस ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हो गया 3x, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस, सॉरी 2x हो जाएगा, माई मिस्टेक। ये डिस्टेंस 2x हो जाएगा। तो अब एक बात बताओ, जितने टाइम में कैट चलती है 3x, ट्रेन चलती है y, तो कैट चाहे इस डायरेक्शन में चले एंट्रेंस की तरफ 3x, तब भी ट्रेन y चलेगी। कैट अगर इधर चलती है 3x एग्जिट की तरफ, तब भी ट्रेन y चलेगी। जब इस पॉइंट पे आ गई तो ट्रेन यहीं पर आ जाएगी, ट्रेन यहाँ आ जाएगी। अब इसके बाद दोनों यहाँ मिल गए, तो जितने टाइम में कैट चल रही है 2x, इन द सेम टाइम ट्रेन चल रही है 8x। टाइम में ट्रेन कैट का 4 गुना चल रही है, तो ये तभी तो होगा जब ट्रेन की स्पीड 4 गुनी होगी कैट की।
कैट चल रही है 2x, तो ट्रेन चलती है 8x सेम टाइम में। तो ये कब पॉसिबल है? ये चीज तभी तो पॉसिबल है जब ट्रेन की स्पीड कैट की स्पीड की 4 गुना होगी। तो स्पीड 4:1 आ गया, सिंपल एकदम। आप ओरल सॉल्व कर सकते थे बिना कुछ लिखे, बल्कि फिगर बना के फिगर का एनालिसिस करके। एंड दिस इज एग्जैक्टली द कैट क्वेश्चन, कैट 2002। ट्रेन एक्स एंड वाई, सॉरी स्टेशन एक्स एंड वाई, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? 220 किलोमीटर है। एक ट्रेन एक्स से चलती है वाई के लिए एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन को मैंने ए बोल दिया। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद, मतलब पहले ए चलेगी आधे घंटे, तो ए हाफ एन आवर में, ए की स्पीड है 80, तो हाफ एन आवर में ए कितना चलेगी? 40। तो मान लेते हैं हाफ एन आवर में ए यहाँ आ गई। तो अब ये जो गैप हो गया, ये हो गया है 40। अब ट्रेन बी यहाँ से चलती है और ट्रेन ए यहाँ से चलेगी। अनदर ट्रेन लीव्स स्टेशन वाई फॉर एक्स एट स्पीड 100। अब इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर द टू ट्रेन्स मीट फ्रॉम एक्स। एक्स से कितनी दूर मिलेंगी? मान लो यहाँ मिल गई, तो मैं कह सकता हूँ जितने टाइम में ए ट्रेन यहाँ से यहाँ आएगी, उतने टाइम में बी ट्रेन यहाँ से यहाँ आएगी। तो ये गैप दोनों के बीच का हो गया 180। ये गैप दोनों के बीच का हो गया 180। को पहले गैप था 220, 40 कम हो गया तो 180 हो गया। तो टाइम कांस्टेंट, अगेन टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट क्यों? दोबारा समझ लो, जितने टाइम में ए यहाँ से यहाँ आई है, इन द सेम टाइम बी यहाँ से यहाँ आई है। तो जब भी टाइम कांस्टेंट है, स्पीड का रेशियो स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी, ये हो गया 8/10, 80/100, 8/10 या 4/5। यही दोनों के डिस्टेंस का रेशियो होगा, डिस्टेंस ऑफ ए अपॉन डिस्टेंस ऑफ बी। दोनों मिलकर चल रही हैं 180, दोनों मिलकर चल रही हैं 180, तो 180 इसी रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो ए कितना चलेगी? ए चलेगी 4/9 ऑफ 180। तो ये आपका हो गया 80। तो यानी कि ये डिस्टेंस जो होगा, ये हो जाएगा 80 यहाँ से यहाँ तक। तो बी चलेगी 100। लेकिन मुझे पूछा है एक्स से कितना डिस्टेंस है, 40 तो ये है और 80 ये है, तो ये पूरा 120 हो गया। आंसर इज 120। एक दो कॉन्सेप्ट और समझते हैं। अब देखो, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ये सिंपल होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड का सिंपल एक ही फॉर्मूला, जब भी आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। सिंपल, एकदम सिंपल। मतलब कभी भी आप ऐसा ना करें कि जाने की स्पीड 50 है, लौट के आने की स्पीड 40 है, तो स्पीड 50 + 45/2, वो गलत हो सकता है। एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। एक बंदा ए से बी जाता है और लेट सपोज जाने की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और जो लौट के आता है बी से ए, लौट के आने की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड इज एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी, फॉर द एंटायर ट्रिप, एवरेज स्पीड निकाल लो। एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना चल रहा है? पहले वो ए टू बी जा रहा है, डिस्टेंस डी ट्रेवल कर रहा है, और फिर लौट के आ रहा है, फिर से डी ट्रेवल कर रहा है।
तो d प्लस डी दैट इज 2d। टोटल डिस्टेंस कितना चल रहा है वो 2d डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। जा रहा है किस स्पीड से 60 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम लगेगा d बाय 60 आवर्स, डिस्टेंस अपॉन स्पीड d बाय 60। लौट के आ रहा है 40 की स्पीड से, तो टाइम लगेगा d बाय 40। तो अब आप देखेंगे तो d से d कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 अपॉन, जब d कैंसिल हो जाएगा तो 2 अपॉन 1/60 प्लस 1/40। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 60 इंटू 40 अपॉन 60 प्लस 40 दैट इज 100। 60 प्लस 40 यानी कि ये आपका हो गया 2 इंटू 60 इंटू 40 अपॉन 100। 0 0 से 0 0 कैंसिल, 6 इंटू 4 24 इंटू 48। तो एवरेज स्पीड आ गई पूरे ट्रिप की 48 किलोमीटर पर आवर। ये अगर आप वो लगा देते 60 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2 तो ये 50 आता, वो गलत हो जाता। तो कभी भी आप स्पीड्स का अरिथमेटिक एवरेज ना ले, वो कभी गलत हो सकता है। इसलिए एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ये क्वेश्चन करो। कार ट्रेवल्स फर्स्ट 45 किलोमीटर ऑफ अ जर्नी एट ए स्पीड ऑफ 15। एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल तो 45 किलोमीटर, उसके बाद नेक्स्ट 50 किलोमीटर, उसके बाद नेक्स्ट 25 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस ये हो गया। टोटल टाइम, पहले 45 किलोमीटर चलने के लिए उसकी स्पीड थी 15, तो टाइम लगेगा 3 आवर्स। नेक्स्ट 50 किलोमीटर किस स्पीड पे चल रही है कार 25, तो टाइम लगेगा 2 घंटे का। और नेक्स्ट 25 के लिए स्पीड है 15, तो टाइम लगेगा 25/15। तो ये हो गया 45 प्लस 25 दैट इज 70 प्लस 20, 70 प्लस 50 120 अपॉन 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 25 अपॉन 15, तो 5/3 कह सकते हैं। तो ये सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 20/3, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 120 अपॉन, ये हो जाएगा 20 और 3 ऊपर चला जाएगा, 20 इंटू 6। आंसर इज 18 किलोमीटर पर आवर। आंसर इज 18 किलोमीटर पर आवर। ये करो अगेन। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड 180 प्लस 240 प्लस 300 ऑन टोटल टाइम टेकन। कार की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, तो 180 किलोमीटर कार से चलता है, 60 की स्पीड, टाइम लगेगा 3 घंटे का। जो ट्रेन की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, तो ट्रेन से चलता है बंदा 240 और 80 की स्पीड पे टाइम लगेगा 3 घंटे का। और फिर वो चलता है बस से 300 किलोमीटर 300, और बस की स्पीड है 50, तो 300 चलने में टाइम लगेगा 300 डिवाइड बाय 50 दैट इज 6 आवर्स। तो 180 प्लस 240 420 प्लस 300 720 अपॉन 3 प्लस 3 6 प्लस 6 12। तो ये तो बेटा सबका आना चाहिए। एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। तो आज हमने क्या क्या किया, टाइम स्पीड डिस्टेंस की फर्स्ट क्लास में बेसिक पढ़ा है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट के, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्पीड डबल तो टाइम हाफ हो जाएगा, स्पीड 1/3 तो टाइम 3 गुना हो जाएगा, स्पीड 7/3 हो जाएगी तो टाइम 3/7 हो जाएगा उसी डिस्टेंस को कवर करने में। दो लोग अगर इक्वल डिस्टेंस चलते हैं
तो स्पीड्स का रेशियो टाइम के इनवर्स रेशियो के इक्वल होगा, S1/S2 इट इज इक्वल टू T2/T1 हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, स्पीड एंड डिस्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। whenever two people travel for equal time, ratio of their speeds is equal to the ratio of distance traveled by them। उस पर बेस्ड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं। फिर उसके बाद हमने एंड में देखा है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड डिफाइन करते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। आप कभी भी स्पीड्स का डायरेक्ट अरिथमेटिक एवरेज ना लें, मतलब सम ऑफ ऑल द आइटम डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम, ऐसा कभी कभी हो सकता है, हर बार नहीं होगा। तो इन जनरल आप एक ही फॉर्मूला याद रखें एवरेज स्पीड के लिए, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। उस पे बेसिस पे हमने 2-3 क्वेश्चंस करे। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे और कुछ और रेसेस की बात करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तो रिलेटिव स्पीड और उसके बाद रेसेस, सम मोर क्वेश्चंस। तो इस तरह से नेक्स्ट क्लास में अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे।